में यहाँ पर लिखा कह रहा, तब उसने कहा, एक एंजल आया। कब आया? जब वो भोर के समय प्रार्थना कर रहा था, और उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। इसका मतलब कि वो जानता है कह रहा प्रार्थना का फल क्या है, क्योंकि बहुत टाइम से प्रार्थना कर रहा था। हो सकता है वो घंटों घंटों प्रार्थना कर रहा हो, लेकिन उसके जीवन में कोई आशीष ना रहा हो। लेकिन वहां पर वो देखने के लिए आया था। स्वर्गदूत देखने के लिए आते हैं कि कह रहा है कि याकूब के अंदर प्रार्थना करने वाली आत्मा है कि नहीं है, कि सोने वाली आत्मा है। अपने पड़ोसी को पूछो, तेरे अंदर कौन सी आत्मा है, सोने वाली कि प्रार्थना करने वाली? सपना के अंदर तो प्रार्थना करने वाली है, लेकिन उसके पति में हो सकता है सोने वाली हो। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके जीवन में किसी के घर में सोने वाली आत्मा है, किसी की प्रार्थना करने वाली आत्मा है, तो वो कामयाब कैसे होगा? आपको कह के कहना है, परमेश्वर मेरे अंदर सोने वाली आत्मा नहीं, खाने वाली आत्मा नहीं, प्रार्थना करने वाली आत्मा काम करे। मैं कह रहा हूं आज रात से आपके जाल भर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप कहते नहीं, होता नहीं है। बाइबल बोलती है तुम कहोगे तो हो जाएगा। हालेलुया। तो कह रहा है इस बात को समझना। कह रहा है ये कह रहा प्रार्थना आपकी रीढ़ की हड्डी की तरह। कह रहे आपका शरीर जो है ये रीढ़ की हड्डी पर टिका हुआ है। ये रीढ़ की हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डी पर आपका शरीर टिका हुआ है। अगर रीढ़ की हड्डी को प्रॉब्लम हो जाए तो सारा ढांचा खराब हो जाएगा। इसका मतलब प्रार्थना वो है जिसके ऊपर आपका बिजनेस टिका हुआ है। प्रार्थना वो है जो हर चीज, पतरस कह रहा है क्यों गिरा? क्योंकि उसकी प्रार्थना रुकी थी, इसलिए वो पाप में गिरा। मैं कह रहा हूं कि अगर मच्छर जो है वो चलते पानी पर नहीं बैठते, वो रुके हुए पानी पर बैठते हैं जब पानी रुक जाता है। इसका मतलब प्रॉब्लम्स जब आती है जब आप अपनी प्रार्थनाएं बंद कर देते हैं। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं कि मुझे अब से प्रार्थना करना है, मैं कह रहा हूं कि आप जितनी प्रार्थना करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बिल्डिंग के नीचे जितना खोदोगे। कह रहा बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए नीचे जितना जाओगे खोदने के लिए, उसी समय खोदने के बाद उतनी ऊंची इमारत आप बना सकते हो। इसका मतलब कि अगर आज आप जितनी मेहनत करो प्रार्थना करने के लिए, आज नहीं मिला कल मिल जाएगा, कल नहीं मिला परसों मिल जाएगा। अगर आप वेट अपॉन गॉड, धीरज रखते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा कह के तुम्हें फेमस करेगा और ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। कि आप जितना खोदोगे, जितना वचन में जाओगे, जितना प्रार्थना करोगे, परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको जरूर देगा। आपको विश्वास करना है, परमेश्वर काम करता है। मैं आपको बताता हूं कि पहले मैं 1 घंटा प्रार्थना करता था। जब मैं प्रभु में आया नया नया तो मैं 1 घंटा प्रार्थना करता। 1 घंटा प्रार्थना करने के बाद मैं किसी मीटिंग में गया और मैंने वहां भविष्यता को देखा, और वो फट 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 करके किसी के फोन नंबर बता रहा था, किसी का नाम बता रहा था, और उसी समय उन लोगों के लिए हीलिंग हो रही थी, आश्चर्यकर्म हो रहे थे। मेरे अंदर एक भूख जागी। मैंने कहा परमेश्वर मुझे ये चाहिए। मैंने कहा ये आत्मा मेरे अंदर भी ट्रांसफर कर। लेकिन उसी समय मुझे समझ में नहीं आया कि परमेश्वर मुझे क्यों नहीं दे रहा। लेकिन मैं एक दिन बाइबल पढ़ रहा तो मैं उसी समय देख रहा कि दानियल दिन में 3 घंटे, मैं कह रहा हूं कि 3 बार, इसका मतलब 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर, 1 घंटा शाम, मैं तो इसको यही कहूंगा कि 3 घंटे प्रार्थना करता, और उसी समय दिन में 3 बार प्रार्थना किया। फिर मैंने देखा दानियल, और उसी समय एक मंत्री बन गया, फेमस हो गया। और इसी एलिया के बारे में जब पढ़ा तो उसी समय लिखा कि 7 बार उसने प्रार्थना किया। इसका मतलब कि 7 घंटे प्रार्थना। और उसी समय मैंने एक प्रण कर लिया। मैं जब नया नया विश्वास में आया था, मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने कई बार बताया कि आप मेरे ऊपर से कलर को साफ दे सकते हो, लेकिन मेरे घुटने अंदर से काले हैं। मैं कह रहा हूं क्यों? क्योंकि मैंने 12-12 घंटे प्रेयर किए। मैं बैठकर 12-12 घंटे मैंने प्रेयर करना स्टार्ट किया, और परमेश्वर ने कहा कि तू मेरी कह रहा जितना तू नीचे जा रहा है, जितना तू खोद रहा है अपने आप को, कह रहा उतना मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। और परमेश्वर ने मेरे से बात करना शुरू किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आज भविष्यवाणी पवित्र आत्मा करता है पूरी लोगों की, उनकी जिंदगियों में चमत्कार करता है। मैं आपके लिए एक गवाही बता रहा हूं कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो आपको अपने अंदर एक प्रार्थना में लिमिट बढ़ाना है। आप अगर कल भी चंदा आपका 10 रुपया डालते हो आप, और आपको 1 साल हो गया चंदा डालते हुए 10 रुपए, तो आपको कभी करोड़ों रुपए नहीं मिलने वाले, क्योंकि लिखा जैसा बोगे वैसा काटोगे। आप बढ़ने की प्रैक्टिस करो। आप ऐसा ही है कि आज आप 10 डालते हैं, परमेश्वर को बोलो। मैं कभी भी नहीं बोलता, मैं जब भी चर्च जाता मैं बोलता हूं प्रभु मेरे को, मैं 100 से तो कम ना डालूं कभी संडे को। लेकिन परमेश्वर, जब मैं छोटा सा था, मैं आपको बता रहा हूं, तो उसी समय परमेश्वर ने मुझे बढ़ाना स्टार्ट किया। आपकी जितनी इच्छा होगी उतना करेगा। आप अगर प्रार्थना में अगर आप बढ़ रहे हो, अपना लेवल बढ़ाओ। अगर आप 1 घंटा है तो आप 2 घंटे पे जाओ। अगर आप 15 मिनट हैं तो आप आधे घंटे पे जाओ। जितना आप बढ़ाएंगे उतना परमेश्वर उस दिन से आपके जाल को चौड़ा करने लगेगा, आपके बैंक बैलेंस को चौड़ा करने लगेगा, आपके तंबू को चौड़ा करने लगेगा। मैं कह रहा हूं, लेकिन अगर आपसे सारा दिन आप काम भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, तो ये अंदर आत्मा में आप चलते चलते यीशु यीशु कर सकते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर उन लोगों के नजदीक रहता है, दूर नहीं रहता।
बाइबल बोलती है वो उनके किनारे पर खड़ा है। याद रखना, अगर कोई मुसीबत आ भी गई वो आपके किनारे पर खड़ा है। पौलुस के ऊपर, पतरस के ऊपर, अब्राहम, इसहाक, याकूब के ऊपर कितनी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन एक प्रॉब्लम्स खत्म होती थी लेकिन दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन मैं उन लोगों के लिए खासकर कह रहा हूं कि जो लोग इस समय सोच रहे हैं कि नहीं मैं प्रार्थना करता हूं तो उसी समय मुझे ज्यादा परेशानियां होती हैं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। नहीं 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 नहीं, शैतान आपको डरा रहा है। जितनी ज्यादा आप प्रार्थना करेंगे उतना परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीष को देगा। एक टाइम आएगा और आप बढ़ते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। देखो यहां पर याकूब को पूछा और इसी समय उसने कहा, एंजल ने कहा मुझे जाने दे। उत्पत्ति 32:26 में क्या लिखा, मुझे जाने दे। लेकिन यहां पर जानता है, कह रहा है कि मैं, लेकिन यहां पर लिखा और वो बोल रहा है, कह रहा है कि मैं जानता हूं कि तू भोर के समय आशीर्वाद देता है। कह रहा है जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे। इसका मतलब आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, जब तक तू मुझे ब्लेसिंग ना दे, जब तक तू मेरी जिंदगी में चमत्कार ना करे। मैं कह रहा हूं 3 काम करें, देखो स्क्रीन पर 3 काम करें अगर कामयाब बनने के लिए। नंबर 1 प्रेयर करें, नंबर 2 आज्ञा माने, नंबर 3 विश्वास रखें। कह रहा है कि कह रहा है कि आपका जाल भरने वाला है, भरवाने के लिए आपको कह रहा है कि अगर अपना जाल भरवाना है तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा, आपके हर एक आशीष को खोलेगा। यहां पर एंजल को पता है, कह रहा है भोर हो गया है, मुझे वापस जाना है इसी समय आशीर्वाद देने के बाद। लेकिन यहां पर वो जा रहा था चुपचाप बिना आशीर्वाद दिए, लेकिन उसी समय याकूब ने कहा, कह रहा है ऐसे नहीं जाने दूंगा, मुझे मालूम है, कह रहा है जब तक तू आशीर्वाद न दे, क्योंकि मैं जानता हूं इस सीक्रेट को कि जो भोर के समय प्रार्थना करते हैं उनको आशीर्वाद देकर जाता है। आशीर्वाद क्या, फेमस करके जाता। और देखो उसको आशीर्वाद क्या मिला, उसको आशीर्वाद मिला कि अब से, कह रहा तेरा नाम, कह रहा है कि तेरा नाम क्या है। उसे पूछा तेरा नाम क्या है, कहता मेरा नाम याकूब है। कह रहा है कि जा आज से तेरा नाम इजराइल होगा। इसका मतलब कि परमेश्वर ने उसको फेमस कर दिया उस दिन से। जितने लोग आज हाथ उठा रहे हैं और इसी समय विश्वास कर रहे हैं, याद रखना इस वचन के बाद अगर आपने फैसला ले लिया, कौन कहता है कि मेरा अब तक कह रहा कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, आईलेट्स में अच्छा नहीं आया, गवर्नमेंट जॉब की कॉलिंग नहीं आई। मैं कह रहा हूं आज रात के बाद कॉलिंग आएगी, गवर्नमेंट जॉब से कह रहा आपको कॉल आएगी, विदेशों से आपको कॉल आएंगे, आपके बच्चों का नाम पूछेंगे, आपके बच्चों की लिस्ट में नाम होगा। याद रखना ब्लैक बोर्ड पर, मैं कह रहा हूं जिस बोर्ड पर आप देखने जा रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की लिस्ट में नाम आएगा आपका यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कह रहा है उन बच्चों को पूछता है परमेश्वर। उसने पूछा तेरा नाम क्या है। याद रखना एक दिन देश का प्रधानमंत्री भी प्रार्थना करने वाले बच्चों का नाम पूछेगा। यहां पर कह रहा है कि मिस्र के, कह रहा है कि राजा ने, कह रहा पूछा,